रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक कंटिन्यू करते हैं कल के टॉपिक को हम। अब इसमें जो हम सीरीज कर रहे थे, हम सीरीज ऑफ नाइन्स का हमने कर लिया था। अब इसका सेकंड पॉइंट बचा था सीरीज ऑफ वन, यानी हमें मल्टीप्लाई कैसे करनी जिसमें वन की सीरीज आती है। लेकिन मैं इस पॉइंट को अभी यहीं रोक रहा हूँ। अब इससे पहले एक जनरल हम मल्टीप्लिकेशन का फंडा समझते हैं कि अब नंबर से अगर हम करते हैं तो क्या होगा। जनरल मल्टीप्लिकेशन, जनरल मल्टीप्लिकेशन मान लो कि हमें मल्टीप्लाई करना है सिंपल 2 से। मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, 2। तो देखो मल्टीप्लाई बाई 2 करते में अब तुम्हें अपने माइंड में क्या रखना है, तुम्हें जो भी गिवन नंबर है उसे क्या कर देना है, डबल। इंटू 2 का मतलब क्या होता है, सिंपल डबल। डबल यानी अब तुम मल्टीप्लीकेशन की जगह उसे 75/2 है, तो तुम मेंटली अब मल्टीप्लाई की तौर मतलब एज अ मल्टीप्लीकेशन नहीं समझना है तुम्हें। अब तुम सिंपल क्या समझो, 75 प्लस 75 कितना हो जाएगा, 150। हेलो सर। 75 प्लस हेलो। 75। हाँ हेलो नजीर। क्या सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। कोई तो नहीं सर कोई उसका नहीं। क्या हुआ, उस वाले नंबर जो मैंने दिया था क्वेश्चन? तो तुमने सुना ही नहीं आंसर। नो चलो सर। अभी मैं लास्ट में तुम्हें बता दूंगा, है ना। अभी ये टॉपिक कर लेते हैं। ओके सर। देखो सिंपल मल्टीप्लीकेशन बाय 2 को तुम्हें मेंटली अब क्या सोचना है, हमेशा डबल। यानी जो नंबर है उसमें वही नंबर ऐड कर दो। यानी हम मल्टीप्लीकेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं एडिशन में। 75 इंटू 2 का मतलब हो गया 75 प्लस 75। जैसे 105, 105 इंटू 2। तो तुम्हें मल्टीप्लीकेशन नहीं सोचना, तुम्हें क्या सोचना है कि डबल करना है। 105 प्लस 105 यानी ये कितना हो जाएगा, 210। कि 100 100 200 होगा और 5 5 प्लस 10 होगा, यानी क्या हो गया 210। तो जब भी आप वो कैलकुलेशन करोगे तो 2 से जब भी मल्टीप्लाई होगी तो माइंड में क्या बनाना है कि हम डबल कर रहे हैं किसी नंबर को। सिंपल है ये, मल्टीप्लाई बाय 2। तो एक स्टेप अब इससे ऊपर बढ़ते हैं हम। अब हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाई 4। 2 की जगह आ गया 4। तो 4 का मतलब क्या होगा, पहले डबल करो एंड देन अगेन डबल। तो तुम्हें अब मेंटली इस तरीके से अपने आप को, माइंड को ट्रेन करना है कि अब हम मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि बैठ गया मल्टीप्लाई करना, हम सोचेंगे कोई भी नंबर है उसे डबल किया और फिर डबल कर दिया। जैसे 18 इंटू 4। तो 18 इंटू 4 को तुम अब मल्टीप्लाई नहीं सोचना, तुम्हें तुम्हें सोचना है 18 को पहले डबल करो। 18 का डबल कितना होगा, 18 का डबल 36। 36 को फिर डबल कर दो, कितना हो जाएगा, 36 टू जा डबल 36 का 72। 72। अब इस तरीके से थोड़ा हम मल्टीप्लीकेशन को समझेंगे कि 2 से यानी डबल, 4 से मतलब डबल एंड देन अगेन, 2 बार डबल। तो देखो कैलकुलेशन फास्ट होती चली जाएंगी, तुम थोड़ा सा सोचने की बात है। 45 इंटू 4। तो 45 इंटू 4 मल्टीप्लाई नहीं करना हमें, 45 का डबल, ये 90, थोड़ी प्रैक्टिस करो। 90 का डबल 180, 180। बस ये मल्टीप्लीकेशन होगी। 45 इंटू 4 इज 180। क्लियर ये पॉइंट। बाई 2 कैसे करेंगे, बाई 4 कैसे करेंगे। अब लॉजिक से सोच के बताओ,
अगर मल्टीप्लाई बाई 8 होगा तो क्या होगा? टू में 1 टाइम डबल है, 4 में 2 टाइम डबल है, 8 में क्या होगा? 3 टाइम डबल। गुड, डबल डबल एंड डबल, यानी 3 टाइम्स डबल। यानी मैं अगर तुम्हें मल्टीप्लीकेशन के लिए नंबर दूं कि 16 इंटू 8 बताओ कितना होगा, तो क्या करोगे तुम? 16 का डबल 32, 32 का डबल 32 का डबल 64, 64 का डबल 64 का डबल 128 128। यानी 16 इंटू 8 क्या हो गया? 128। तो ऐसे हमने जल्दी जल्दी डबल करके आंसर पे आ गए। तो जो 2 4 8 ऐसी मल्टीप्लीकेशन होगी तो हम मेंटली सर ट्राई करेंगे हेलो कि हाँ हेलो। सर, मैं नेटवर्क प्रॉब्लम था सर। मैं कुछ भी समझा नहीं। आपने जो समझाया मतलब स्टार्टिंग के किस नहीं तरह से देखो, करना है। क्लास ये रिकॉर्डिंग पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हम अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नंबर मल्टीप्लीकेशन की जगह हम क्या करेंगे, उसको एडिशन में कन्वर्ट करना है। यानी तुम्हें जैसे 75 इंटू 2 दे दिया, तो मेंटली तुम्हें मल्टीप्लाई नहीं सोचना, तुम्हें ये सोचना है कि 75 को डबल करने का मतलब है कि 75 में 75 ऐड कर दो। एडिशन रिलेटिवली माइंड जल्दी इजी करता है। तो 75 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 150। जैसे 105 इंटू 2, इसका डबल करना है हमें। मल्टीप्लाई 2 का मतलब है डबल, तो यानी इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने में हमें समझ में आ रहा है, एक 100 का पार्ट है, एक 5 का पार्ट है। तो 100 मिलके 200, 5 मिलके 10, 210। यानी इस कॉन्सेप्ट को हम बिल्ड कर रहे हैं। तो 2 के लिए 1 टाइम डबल, 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल एंड देन डबल, मतलब डबल एंड देन अगेन डबल। तो 18 इंटू 4 का मतलब हो जाएगा 18 का डबल 36, पहली बार डबल किया एंड देन अगेन डबल, 36 टू ज़ा 72। तो मेंटली हम जैसे 45 इंटू 4 आ गया कहीं हमारी कैलकुलेशन करते करते, तो अब हमें ये नहीं कि रुक के हम कैलकुलेट करने के लिए पूरा लिखना शुरू कर दें कि ये 4 5 ज़ा 2 और ये कैरी गया, 2 4 ज़ा 16, 180 आ गया। ऐसे करने से बेटर है कि 4 से मतलब होता है 2 टाइम्स डबल। पहली बार 45 का डबल करोगे तो क्या आ जाएगा? 90, 90 को फिर से डबल करोगे तो क्या आ जाएगा? 180। तो our आंसर विल बी 180। 45 इंटू 4 इज 180। अब क्लियर है ये कि 2 को कैसे किया, 4 से मल्टीप्लाई में क्या यस, किया? यस सर, यस सर। अब मल्टीप्लाई बाई 8, इसी लॉजिक से आगे चलना है। अगर 8 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? कितनी बार डबल हो जाएगा? 3 बार। तो हमें 16 को मल्टीप्लाई करना था 8 से, तो हमने 16 का डबल किया 32, 32 का डबल किया 64 और 64 का डबल किया 128। दिस इज आवर आंसर। यानी 16 को पहली बार डबल किया तो हमें मिला 32, 32 को डबल किया 64, 64 को डबल किया 128। तो इस तरीके से देखो, डबल करना इजी है। इन कंपैरिजन आप लिख के यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ डबल तो माइंड में हो जाती है। 16 का 32, 64, 128। तो दिस इज अवर आंसर। क्लियर? तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी मल्टीप्लाई 2 4 8 इस फॉर्म में आएगा तो क्या करेंगे। क्लियर ये पॉइंट? 2 4 8 वाले मल्टीप्लीकेशन में कैसे सोचना है हमें, मतलब ये आपका थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो रहा है। ठीक है, यस सर, यस सर, क्लियर। गुड। काफी इजी भी हो गया सर। इसी तरीके से होती है जल्दी जल्दी कैलकुलेशन।
ये तो अभी लर्न करो, प्रैक्टिस जितना करते जाओगे तो फिर बिल्ट होते चला जाएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बार बार रिमाइंड करेंगे, देखो ऐसे करा था तो ऐसे कर लो जल्दी जल्दी। सेकंड है, अब सेकंड टाइप है मल्टीप्लाई बाई 5 वाली फॉर्म की, कि 5 से अगर मल्टीप्लीकेशन आता है तो क्या करें। जैसे 44 इंटू 5, तुमसे कहा कि आंसर बताओ क्या होगा। तो देखो मल्टीप्लाई बाई 5, 5 को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, हम 5 को लिख सकते हैं 10 220. अपॉन, ठीक है। हम देखो 5 को क्या लिख सकते हैं, 10 अपॉन 2। यानी हम क्या करेंगे, 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 अपॉन 2 से। 10 अपॉन 2 का मतलब क्या है, डिवाइड कर दो तो 44 का हाफ कितना हो जाएगा, 22, और एक जीरो लगा दो, आंसर विल बी 220। हमें ये समझना है कि 5 इज इक्वल टू 10/2 होता है। तो क्या करो, पहले हाफ करो एंड देन पुट अ जीरो, एक जीरो पुट कर दो लास्ट में, बस। ये हमारी 5 की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। कोई भी नंबर अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो उस नंबर को हाफ करो एंड देन 2 से, वो सॉरी, एक जीरो आगे लगा दो। जैसे 24 इंटू 5 अगर मैं कहूं तो तुम्हें कैसे सोचना है, 24 का हाफ, 24 का हाफ कितना होगा, 12. और एक जीरो, दिस इज अवर आंसर 120। 68 इंटू 5 क्या होगा, 68 का हाफ, 34. और एक जीरो, दिस इज अवर आंसर। जब भी 5 से मल्टीप्लाई आएगी तो हम ऐसे करेंगे। क्लियर ये पॉइंट। Yes, sir, clear. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिमाग में आ सकता है कि ऐसा नंबर है कि वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। मान लो 61 इंटू 5, तो 61, देखो 61 को हम क्या लिख सकते हैं, डेसिमल में ऐसे लिख सकते हैं। 60 होता तो हमें पता था 30 था उसका आधा, तो 1.5 होगा, सिंपल, इंटू 10। Yes. तो जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम डेसिमल नंबर्स में पढ़ेंगे तो डेसिमल एक पॉइंट राइट की तरफ मूव हो जाता है, तो दिस विल बिकम 305। ये जो डेसिमल है ये इधर की तरफ मूव होता है राइट की तरफ, जब भी मल्टीप्लीकेशन होती है। जब डिवीजन होती है तो लेफ्ट की तरफ मूव होता है। यानी नंबर राइट की तरफ मूव होने का मतलब है नंबर बड़े हो रहे हैं, तो जब भी मल्टीप्लीकेशन होगी तो नंबर बड़ा हो जाएगा। देखो 30.5 था, 30.5 से क्या हो गया, 305। तो वही लॉजिक है, बस यहाँ पॉइंट आ गया इंटू 10, तो हमें करना ही एक जीरो लगाना था, तो 305 आंसर हो गया। तो 5 इज, सर यस, सर मतलब नॉर्मली तो हमने 61 को 2 से डिवाइड कर दिया और डेसिमल इग्नोर कर दिया, फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। हाँ एक प्लेस पर है ना, देखो एक प्लेस पर है और 10 है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। डेसिमल नंबर अभी डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी ये समझ लो कि 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पॉइंट इधर मूव कर जाता है, एक डिजिट राइट साइड में। यस सर, वो तो मुझे मालूम है, बस मैंने ऐसे ही पूछा कि मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना इसको कि हमने उसको 2 से डिवाइड कर दिया और डेसिमल इग्नोर कर दिया। हाँ 5 के लिए सही रहेगा वो, क्योंकि एक ही प्लेस पे डेसिमल आएगा, जब भी 2 से कर रहे हैं तो फिर हम कह सकते हैं। अभी हम देखो आगे करेंगे और बिल्ट होते चला जाएगा। अब मान लो 5 की जगह पर है 25, मल्टीप्लाई बाई 25। अब 25 को हम कैसे समझे, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 अपॉन 4। 25 इज 100 अपॉन 4,
यानी अब क्या हो जाएगा, आपको 2 बार हाफ करना पड़ेगा, हाफ देन अगेन हाफ एंड पुट 2 zeros। अब की बार ये प्रोसीजर हो जाएगा हमारा, 2 बार हाफ एंड 2 zeros। ये 4 है ना नीचे, 4 का मतलब क्या है, एक बार 2 से डिवाइड किया और फिर एक बार 2 से डिवाइड किया, तो 2 बार हाफ एंड 2 zeros, बस सिंपल कॉन्सेप्ट। 5 का मतलब था एक बार हाफ और एक जीरो, 25 का मतलब हो गया, देखो ये 5 की पावर 1 थी यानी 5, ये 5 रेज टू द पावर 2 होता है 25। जैसे ऊपर हमने जो लॉजिक पकड़ा था वो 248 का था, ये जो लॉजिक था ना, ये आ रहा था 2 रेज टू द पावर 1, इसके बाद अगला लॉजिक आया 2 रेज टू द पावर 2 इज 4, उसके बाद सेम लॉजिक आया 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो इन नंबर्स के लिए सेम लॉजिक चल रहा था, बस उसको बढ़ाते चले जाते, जैसे डबल किया 4 के लिए 2 टाइम्स डबल किया, 8 के लिए 3 टाइम्स डबल किया, 16 होता तो 4 टाइम्स डबल करते। तो ये इस पावर सीरीज में चलता है। अब यहाँ पर 5 रेज टू द पावर 1 है 5, तो एक बार हाफ और एक जीरो, 5 रेज टू द पावर 2 होता है 25, यानी 2 बार हाफ और 2 जीरोस। अगला क्या होगा इसमें, 5 रेज टू द पावर 3, 5 रेज टू द पावर 3 कितना होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 क्यूब इज 5 क्यूब इज क्या होती वैल्यू 5 क्यूब की, 225। 125। तो जब भी मल्टीप्लाई बाई 125 होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, 125 को हम लिख सकते हैं 1000 अपॉन 8। यानी क्या करेंगे, 3 बार हाफ करेंगे एंड पुट कितने जीरो, 3 जीरो। तो ये एक यूनिफॉर्मिटी होती है कि ये पावर वाले में ये मेथड है, 2 की पावर वालों में वो मेथड था। तो पहले अभी 25 पे वापस आते हैं कि 25 वाले में हम क्या करेंगे, कि किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने को तुमसे दिया कि 25 से करो, जैसे कि मान लो 92 इंटू 25, तो 92 इंटू 25 में क्या करना है, 92 को हाफ करो पहले, कितना हो जाएगा 92 का हाफ, देखो हाफ डबल ये सब थोड़ा क्विक कर लो तुम, बाकी चीजें तो उसी पे बिल्ट है। 46। 92 का हाफ है, गुड। 46 पहली बार हाफ किया तो 46, सेकंड बार हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 23। 23। तो बस 2 बार हाफ हो गया, हाफ हाफ एंड पुट 2 zeros, यानी आंसर क्या हो गया 2300। दिस इज अवर आंसर। 92 इंटू 25 इज दिस 2300। जिसको भी 25 से मल्टीप्लाई करना है उसे मेंटली 2 बार हाफ कर दो और फिर 2 जीरो लगा दो, या 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 25 इक्वल है 100 से मल्टीप्लाई करने के और 4 से डिवाइड करने के। अब जो तुमने क्वेश्चन पूछा था आसिफ, वो इस मेथड से हो जाएगा कि कोई नंबर अगर 25 से मल्टीप्लाई है तो फिर क्या करें। मान लो कि क्या है नंबर है 840 ले लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 840 इंटू 25 है, तो जो हमारा मेथड था जो अभी पीछे हमने पिछली क्लास में किया था वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है। आसिफ ने जो क्वेश्चन पूछा था अच्छा क्वेश्चन था कि 25 के आगे अगर एक जीरो भी हम लगा दें और बेस लेके मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें तो ये 1000 के क्लोज है, ये 1000 से दूर है, तो दोनों किसी एक बेस के क्लोज नहीं आ रही। तो बेस वाला मेथड से हमें जल्दी आंसर नहीं मिलेगा, इसमें आंसर जल्दी मिलेगा इस मेथड से कि मल्टीप्लाई बाई 25 है तो उसको हम 100 बाई 4 कर देंगे,
यानी 840 का हाफ करो, कितना होगा 840 का हाफ? 420, 420, 420 का फिर से हाफ करो, 210, और आगे 2 जीरो लगा दो। दिस इज अवर आंसर। ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। सर बट क्लियर ये पॉइंट? 845 रहा, सर 845 रहा तो फिर हाफ करने तो मतलब डेसिमल में आएगा ना। ये डेसिमल में आ जाएगा, डेसिमल का भी ले लेते हैं हम। ऐसा हटा देता हूँ मैं। ये तो मैंने अभी एक समझाने के लिए तो मैं पूरा ऐसा नंबर ले लिया था। अब क्या हो सकता है, जैसे इस वाले पार्ट में डेसिमल आ गया था 5 से करने पे 61 के साथ, तो ऐसे इसमें भी डेसिमल बन सकता है। मान लो तुम करो, मैं नंबर देता हूँ 108 इंटू 25। तो हमें क्या करना है, 108 का हाफ करना है, कितना हो जाएगा 108 का हाफ? 54, 54। देखो डायरेक्ट 2 से डिवाइड भी सोच सकते हो, वरना हाफ ऐसे भी सोच सकते हो कि 108 है, तो 100 का आधा कितना हुआ 50, और 8 का हाफ कितना हुआ 4, तो 54। 54 का हाफ अगेन फिर मेंटली ऐसे सोचो, 50 है, 50 का हाफ 25 और 4 का हाफ 2, तो दोनों मिलके हो गए 27। तो अब बस तुम्हें क्या करना है, 2 जीरो लगा देंगे। अच्छा ये तो पूरा डिवाइड हो गया, 106 ले लेते हैं चलो इस बार, 106 इंटू 25। तो 106 का हाफ 53, 53, 53 का हाफ। अब देखो 50 वाला पार्ट तो पूरा एक तरीके से हम सोच सकते हैं कितना है 25। अब 3 बचा, 3 का हाफ कितना होता है? 3 का 1.5, 1.5, तो 25 प्लस 1.5 मिलके हो गया 26.5। या फिर ऐसे सोच सकते थे कि 52 का हाफ 26 और जो आगे 1 बचा उसका हाफ 0.5। तो अब जो तुम लिखोगे, तो जब 100 से मल्टीप्लाई होगी, देखो यहाँ एक डेसिमल पॉइंट है और यहाँ पे जीरो है 2, तो आंसर क्या आएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ, आंसर हो जाएगा 2650। 2650। यस, ये थोड़ा समझ लो कि इस बार देखो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो डेसिमल कितने प्लेस मूव होगा राइट साइड में, 2 प्लेसेस। तो एक प्लेस का मतलब है 265 हो गया, और एक प्लेस और मूव होना है तो जीरो लगाना पड़ेगा। तो दिस विल बी अवर आंसर 2650। रेनुमा क्लियर है? ये देखो इस बार हमने डिजिट जब मल्टीप्लाई की तो 2 प्लेस मूव एग्जैक्टली करना क्लियर है। है। गुड। अब तुमने जो क्वेश्चन दिया था 845 इंटू 25, अब देखो इसको कैसे करेंगे। 845 का हमें हाफ करना होगा, हाफ का मतलब हो गया, इसको हाफ करो, 840 का हाफ हो गया 420, और 5 का हाफ हो गया 2.5, तो 422.5 यही होगा हाफ, 422.5। देखो मैंने यस सर। इसको मेंटली इस तरीके से सोचा कि मेरे पास ये दो नंबर हैं अलग अलग, इसका हाफ है 420 और इसका हाफ है 2.5, इन दोनों को मिलाने पे मुझे ये मिला 422.5। अब इसका अगेन हाफ करना है, तो 422 का हाफ, मैं इसको मेंटली या तो 3 पार्ट में ब्रेक कर दूं, 2 प्लस 0.5, तो 420 का हाफ हो गया 210, ये हो गया 1, और 0.5 का हाफ हो गया 0.25,
यानी ये सब मिलके बन गए 211.25। इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आंसर क्या हो जाएगा 21125। दिस विल बी द आंसर। डेसिमल 2 प्लेसेस राइट साइड में मूव होगा, 2 प्लेसेस। अगर 845 को 26 से 27 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हाँ, बहुत बहुत बैकग्राउंड में शोर है भाई। कौन सा नंबर कह रहा? 845 को 26 से 27 से। नहीं, अभी 25 का पढ़ रहा है ना हमसे, अभी सिर्फ 25 वाली सीरीज की बात कर रहे हैं। अभी आएंगे, सारे मेथड हैं सबके लिए, कुछ ना कुछ है। एक अभी स्पेसिफिक हमने पढ़ लिया, 2 वाली सीरीज का मतलब डबल, 4 8 पे 3 टाइम डबल, ऐसे 5 का मतलब हाफ और 0, 25 का मतलब 2 टाइम्स हाफ एंड 2 0। अब लास्ट बचा 125। 125 का मतलब होगा 3 बार हाफ एंड 3 zeros, हाफ 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 एंड 3 zeros। तो एक बस जल्दी से कर लेते हैं कोई भी, फिर तुम आगे चलते हैं कि 125 से होगा तो क्या होगा। मान लो 94 इंटू 125, नहीं 96 लेते हैं। चलो पहले 96 इंटू 125, तो हमें जल्दी जल्दी क्या करना है, 96 का हाफ करो 3 बार। 96 का हाफ कितना हो गया 48, 48 का हाफ हो गया 24, 24 का हाफ हो गया 12। तो 3 टाइम्स हमने हाफ कर दिया, यानी जो भी 3 टाइम्स हाफ करके आया उसके आगे 3 जीरो लगा दो। तो 96 इंटू 125 का मतलब है 12,000, क्योंकि हम 125 को क्या लिखते हैं 1000 डिवाइड बाई 8। तो मल्टीप्लाई बाई 8 में हम 3 बार डबल 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 कर रहे हैं, डिवाइड बाई 8 में 3 बार हाफ 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 कर रहे हैं, और आगे 3 जीरो। तो दिस इज अवर आंसर। तो 96 इंटू 125 ऐसे हो गया। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं हमने? एक 3 सीरीज ले ली हमने, 2 वाली और 5 वाली। अभी बाकी और नंबर के लिए डिस्कस नहीं कर रहा है, पहले हम जो जो शॉर्टकट हमें समझ में आ रहे हैं पहले वो कर रहे हैं। फिर एक बार 94 से भी करके देखिए 125 को। 94 इंटू 125, 94 का हाफ भाई 90 प्लस 4 है, 90 का 45 होता है और 4 का हाफ 2 होता है, तो 47, 47 का हाफ, तो 46 का हाफ होता है 23 और 1 बचेगा यानी कि 23.5। अगेन इसका हाफ, इसका हाफ कितना होगा 22, तो पूरा हाफ हो जाता है, प्लस क्या बचा 1.5, तो 22 का हाफ हो जाएगा 11, और 1.5 का हाफ कितना होगा, 1.5 का हाफ बता सकता है कितना होगा कोई? 0.75। 0.7, यानी ये नंबर आ गया हमारे पास 11.75 इंटू 1000। तो 3 प्लेसेस डेसिमल को मूव होना है राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 11750। तो आंसर इज 11750। दिस विल बी द आंसर। ये डेसिमल वाली चीज अभी हम डेसिमल नंबर में करेंगे अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो, वरना मेन कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दो कि 125 कहीं भी आ गया मल्टीप्लाई में तो हम ऐसे कर देंगे।
तो ये दो सीरीज हो गई हमारे पास। थर्ड है सीरीज ऑफ 9। देखो एक सीरीज ऑफ 9 हम कर चुके हैं, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है कि 9 से करना है तो क्या करें। तो हम क्या करेंगे, 56 इंटू 9 मान लो करना है, तो हम 56 इंटू लिखा करेंगे 10-1, यानी जो भी गिवन नंबर है उसके आगे एक जीरो लगा दो और उसमें से वही नंबर माइनस कर दो, दैट विल बी अवर आंसर। तो 60 में से ये गया 4 बचा, दिस इज, यानी हम मल्टीप्लिकेशन को कन्वर्ट कर लिया इस बार सब्ट्रैक्शन में। 9 का मतलब हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। जो भी नंबर है एक जीरो लगा के लिख लो और उसमें से वही नंबर माइनस कर दो। ये तो समझ में आ रहा होगा 9 का मतलब क्या है, 10-1। तो हम ऐसे कर लेते हैं। यस सर। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो बहुत काम आ जाती है। मान लो 232 इंटू 9 है, तो हम सीधे क्या करेंगे, 2320 माइनस 232 ऐसे करेंगे, माइनस कर दो, इसमें से गया, दिस इज द आंसर। छोटी छोटी चीजें ऐसी पिक करनी है, एक बार जब बिल्ट हो जाएंगी तो तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत तेज हो जाएगी। 99 होगा तो क्या करोगे, अब उसमें तो बताने नहीं, तुम खुद सोच सकते हो कि किसी भी नंबर को 99 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है। इंटू 100, ओ सॉरी इंटू 99 करना है, तो हम लिखेंगे 155, दो जीरो होंगे इस बार, माइनस 155, ये आ गया 5, 9 में से गया 4 और 413, 4 में से 3, 15345। 99 को क्या कर दिया हमने, हमने कर दिया 155 की किससे मल्टीप्लाई हो रही, 100-1 से। तो 155 के आगे दो जीरो लगाया और उसमें से 155 माइनस कर दिया। ठीक, तो बस थोड़ा दिमाग में ये डाल लो कि कभी भी अगर हमें ऐसा मिला कुछ, तो हमें ये नहीं कि हम वहां पर लिखने बैठ गए 15599 मल्टीप्लीकेशन शुरू कर दी, ये क्या आएगा, फिर ये नंबर क्या आएगा, फिर फाइनल रिजल्ट, ऐसे नहीं करना। ठीक है, सिंपली है। फोर्थ है छोटी छोटी चीजें, मल्टीप्लाई बाई 12। किसी को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या समझेंगे, देखो 11 वाला मैंने स्किप कर दिया, 11 वाला भी हम अलग डिस्कस करेंगे। 12 का मतलब हो जाएगा कि मान लो 24 इंटू 12। तो तुम्हें मेंटली अब देखो कैसे समझना है। 12 का मतलब है 10 प्लस 2, यानी जो भी नंबर है उसमें एक जीरो लगा दो, प्लस 12 का, वो सॉरी 12 के लिए हमने ऐसे ब्रेक किया, प्लस इस नंबर का डबल, इन दोनों को ऐड कर दो बस, दिस इज अवर आंसर। 12 से मल्टीप्लाई करना मेंटली एकदम दिमाग में आने चाहिए कि 12 का मतलब क्या है, 10 प्लस 2। तो एक बार 10 एक जीरो लगाओ उसके आगे और उसका डबल को उसमें ऐड कर दो, दिस इज अवर मल्टीप्लीकेशन। जैसे 35 इंटू 12, 35 इंटू 12 मतलब 350 प्लस 35 का डबल 70, 420, दिस इज आंसर। ठीक, तो कैलकुलेशन करते में ध्यान रहेंगे ये छोटे छोटे से पॉइंट। मल्टीप्लाई बाई 15, इसका बताओ सोच के क्या लॉजिक होगा 15 से मल्टीप्लाई करने का। सेम नंबर ले रहा हूँ, 24 इंटू 15 आया,
कैसे हम 15 को कैसे ब्रेक करेंगे, हम लिखेंगे 10 + 5। 10 + 5। तो 10 से मल्टीप्लाई तो हमें पता ही है कि एक 0 लगाना है बस, और कुछ नहीं। अब देखो 5 से मल्टीप्लाई का मतलब हो जाएगा, क्योंकि तुम 10 से कर चुके हो, इसका हाफ, इस नंबर का हाफ, 240 का हाफ हो जाएगा 120। 120। यानी एक नंबर लिखो, उसमें 0 ऐड करो और प्लस उसमें क्या कर दो, इसी नंबर का जो आया है इसका हाफ कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, मल्टीप्लाई बाई 15 हो गया। एक और बताओ करके, जैसे 22 × 15, तो कैसे करोगे, 22 का आगे एक 0 लगाओगे, 220 प्लस 220 का हाफ, 110। 110। Yes. दिस इज आंसर 330। क्लियर है? Yes, sir. यस सर क्लियर है। ठीक है, क्लियर तो खैर चलो सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस ये है कि जब कैलकुलेशन करा करोगे तो उस वक्त जरा ध्यान रखना है। तो अभी से आदत डालो, ताकि एग्जाम के प्रेशर में सब चीजें इधर उधर स्किप हो जाती है, तो वापस हम उसी ट्रेडिशनल अपनी कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। तो अभी से आदत डालोगे तो तुम्हें बिल्कुल एकदम माइंड में बैठी रहेगी। अब कुछ देखो स्पेशल केसेस है, कुछ स्पेशल हम केसेस डिस्कस करेंगे कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो नंबर का, उसमें क्या है, सम ऑफ यूनिट डिजिट इज 10, सम ऑफ यूनिट डिजिट्स इज 10 एंड रिमेनिंग जो डिजिट्स हैं, एंड रिमेनिंग डिजिट्स आर सेम। ये बहुत स्पेशल केस है और बहुत हेल्प करता है ये हमें। सम ऑफ यूनिट डिजिट इज 10 एंड रिमेनिंग डिजिट्स आर सेम। यानी क्या है, देखो इस तरीके से नंबर है 43 × 47। तो 43 × 47 में हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पे देखो कौन कौन सी डिजिट है, 3 और 7, 3। 7, इन दोनों का सम क्या है 10। और ये दोनों डिजिट, मतलब यूनिट के अलावा जितनी भी डिजिट है वो सब क्या है, सेम होनी चाहिए। क्लियर? तो इस टाइप के केस में बिल्कुल सिंपल केस है। हम क्या करते हैं, दो पार्ट में हम आंसर को ब्रेक कर लेते हैं। एक पार्ट में तो लेफ्ट हैंड पार्ट में हो जाता है हमारा, जो भी नंबर है, यहाँ 4 सेम है ना, तो 4 से जो अगला नंबर होगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, और राइट हैंड पार्ट में 7 और 3 इनकी मल्टीप्लाई कर, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 2021। दिस इज अवर आंसर। देखो ये केस बहुत ही कॉमन है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सेम नंबर के आसपास कुछ होता है, कि मान लो कि एक नंबर है 45 था, उसमें से एक ने 2 ऐड कर दिया, एक ने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया और उनकी मल्टीप्लाई हो गई। तो इस तरीके के नंबर्स बहुत हमें मिलते हैं। तो इसका शॉर्टकट है कि हमेशा जो कॉमन चीज है, जो कि रिमेनिंग पार्ट था, उसका एक नंबर आगे से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा राइट हैंड पार्ट बन जाता है, सॉरी लेफ्ट हैंड पार्ट। और राइट हैंड पार्ट में जो भी डिजिट्स हैं उनकी सीधे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, तुम मुझे आंसर बताना, 72 × 78 आंसर क्या होगा। पहले तो रूल चेक कर लेते हैं हम, यस इन दोनों का सम है 10 और बाकी डिजिट है सेम, यस ये रूल लगेगा। 5616। 5616। Yes, sir. यस यस 5616। यस दिस इज अवर आंसर। देखो कितनी जल्दी कैलकुलेशन हो गई, हमारा बहुत टाइम बचा। 104 × 106 इसका क्या होगा,
देखो हमें सम सिर्फ यूनिट डिजिट का देखना है। यस, दोनों यूनिट डिजिट का सम है 4, और इसके अलावा जो भी डिजिट है जितनी भी हैं वो सब कॉमन होनी चाहिए। 11024। तो यानी इधर हमारा लेफ्ट हैंड पार्ट हो जाएगा 10 इंटू 11, अभी 10 के बाद अगला नंबर 11 है, और ये हो जाएगा 6 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 11024। यस, दिस इज अवर आंसर। तो ऐसे केसेस बहुत आते हैं, ये नंबर इस तरीके के रहते हैं। प्रॉफिट लॉस में आ गया कि 4% हो रहा है, 6% प्रॉफिट हो रहा है, तो हम उसकी कॉस्ट 104 106 ले लेते हैं और उसको मान लो मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके के केसेस में ये याद रखना कि जब भी यूनिट के दो होंगे, यूनिट का सम दोनों का सम होगा 10, और बाकी सारी रिमेनिंग डिजिट जो होंगी वो कॉमन हो। 2 डिजिट हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उससे कोई मतलब नहीं, लॉजिक यही चलेगा। ठीक है, तो ये हमारे स्पेशल केसेस में 1, देन स्पेशल केसेस में 2 है। अब की बार उल्टा है इसका। अब की बार वो कह रहा है कि सम ऑफ टेंस डिजिट इज 10। अब की बार 10 डिजिट का सम 10 है एंड यूनिट डिजिट इज सेम। ऊपर वाले केस से उल्टा हो गया इस बार। इस बार यूनिट डिजिट सेम है और टेंस डिजिट का सम क्या है, 10 है। यानी नंबर है इस फॉर्म में, मान लो 46 इंटू 66। तो यूनिट डिजिट इस बार दोनों सेम है, और 10 डिजिट जो दोनों है इनका सम है 10। तो इस केस में देखो हम क्या करेंगे, दो पार्ट में आंसर होगा। राइट हैंड पार्ट में तो कर देंगे 6 इंटू 6, जो भी कॉमन हमारी यूनिट डिजिट थी उसकी मल्टीप्लाई। लेकिन राइट हैंड पार्ट में क्या होगा, 4 इंटू 6, इन दोनों नंबर का सम प्लस 6, एक प्लस 6 आ जाएगा ऐड। तो कितना आंसर बना इसमें, 36। हाँ 6 ऐड कर दिया। पहले 4 इंटू 6 करेंगे, 24 प्लस 6 यानी 30, 3036। और 6 इंटू 6, दिस इज अवर आंसर 3030। एक क्वेश्चन करके बता सर हम दो। सर हमेशा 6 ही ऐड करेंगे। नहीं नहीं, यस सर, यही मेरा क्वेश्चन है। जैसे 4 इंटू 6 में हमने जो 6 यूनिट ऐड किया डिजिट, है। जो यूनिट डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है वो ऐड होगी। जैसे यहाँ 83 इंटू 23 है, तो पहले हम जल्दी से चेक कर लेंगे। अच्छा, ये यूनिट डिजिट तो दोनों सेम है और इन दोनों का सम है 10। यस, तो लेफ्ट हैंड पार्ट में क्या होगा, 8 इंटू 2 जो 10 डिजिट पर है, प्लस उसमें यूनिट डिजिट ऐड होगी। और राइट हैंड पार्ट में तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा आंसर, 199। लेकिन ये सही है। 19। अब हाँ देखो यहाँ पर एक चीज है, 1909, दिस इज अवर आंसर। ये हमेशा 2 डिजिट रखने नंबर, जब भी मल्टीप्लाई होगी ये 2 डिजिट होगा। ओके ओके। 09। देखो 19 करते करते तुम्हें खुद एकदम आइडिया होना चाहिए था कि 83 और 23 की 199 नहीं आनी चाहिए। यस। ठीक है, तुमने करा वो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक बता रहा हूँ कि एक चीज हमें फील भी होना चाहिए, अच्छा इतना है तो आंसर लगभग इस रेंज में आएगा, एकदम से इतना कम नहीं आना चाहिए। जैसे 92 इंटू 12, तो पहले हम चेक करेंगे। यस, यूनिट डिजिट सेम है और 10 डिजिट वालों का सम क्या है, 10। तो हमें क्या करना है, जो 10 प्लेस पर है उनकी मल्टीप्लाई, प्लस जो यूनिट में कॉमन है, और इधर तो यूनिट का सम। 1004। तो 10, वो सॉरी 9 प्लस 2 11। अब ये
2 2 जा 4 है, लेकिन 2 डिजिट हमें बनाना है। दिस इज क्लियर। सर अगर 3 डिजिट के नंबर्स होंगे और उनका मल्टीप्लाई होगा तब भी मतलब 2 ही डिजिट चाहिए क्या? नहीं, अभी देखते हैं। देखो क्या इस वाले सेकंड वाले में पूछ रहा हूँ, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में कह रहा हूँ सम ऑफ 10 डिजिट। नहीं सर, वो नहीं बोल रहा सर। आप जो बोल रहे थे कि राइट हैंड साइड में 2 डिजिट होने चाहिए, तो अगर वो 3 डिजिट के मल्टीपल होगा तो नहीं, 3 मतलब तो 9। 9 इंटू 9 मैक्सिमम हो सकता है ना 81। भैया तो एक डिजिट की, यूनिट डिजिट की बात हो रही है ना, सिर्फ जिसकी मल्टीप्लाई इस बार हम कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, यूनिट डिजिट की, मतलब सिर्फ एक नहीं डिजिट सर, अगर होगी। क्वेश्चन में 920 और 120 हो तो ऐसा? नहीं, उसमें ये नहीं लगेगा 920 120, ये अप्लाई नहीं होगा उसमें। ये सिर्फ 10 डिजिट के लिए है इस बार। थ्री डिजिट वाले के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये फॉर्मूला, सेकंड वाला। इसमें सिर्फ 2 डिजिट, एक 10 डिजिट है और एक यूनिट डिजिट है। ये वाला जो यस सर। फार्मूला है फर्स्ट वाला, ये सबके लिए। देखो यहाँ पर 10 या वो नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा, रिमेनिंग डिजिट से। जैसे कि मैं तुम्हें एक बड़ा नंबर दे देता हूँ, मान लो कि 10। देखो ये था, 3 डिजिट वाले भी थे, इससे बड़ा भी नंबर ले लेते हैं। 1003 इंटू 1007 इसकी करनी है। तो हम सिर्फ क्या चेक करना है कि यूनिट डिजिट का सम, सिर्फ यूनिट डिजिट का सम मिलके 10 है, यस, और बाकी कितनी भी डिजिट्स हो वो सेम होनी चाहिए। तो ये हमारा वन वाला ट्रिक लग जाएगी। तो यानी हम इसको लिख लेंगे 100 इंटू उससे एक बड़ा नंबर, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड पार्ट, राइट हैंड पार्ट हो जाएगा 3 इंटू 7 21। तो आंसर क्या आ जाएगा 101। 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है किसी के भी आगे 2 जीरो लगना। तो 1010021, ये आंसर हो जाएगा। तो ये एक जनरल रूल है। यस सर ये हमारा कल वाली केस से भी मैच कर रहा है ना, आई थिंक अबव द बेस हाँ हाँ, 1000। उससे भी हो जाएगा। यस, तो अभी हम देखेंगे कि कुछ चीजें हम, हमारे पास 2-3 ऑप्शन हो जाएंगे। अच्छा, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी जल्दी कर सकते हैं। ये अबव द बेस वाला है, दोनों अबव द बेस है, 1000 से ऊपर है, उससे भी कर सकते हैं। तो ये एक बार अभी लर्न करो, प्रैक्टिस करो, और फिर इन्हें कहीं नोट करके रखना अपने पास जरूर। जब भी कैलकुलेशन करना तो एक बार देख लिया करना, अच्छा ऐसे ऐसे भी था। एक स्पेशल थर्ड टाइप है, व्हेन यूनिट डिजिट इज 5 इन बोथ नंबर्स। यानी दोनों नंबर्स में यूनिट डिजिट 5 है, 5 पर एंड हो रहा है, एंड डिफरेंस बिटवीन बोथ नंबर्स इज 10। यानी कितने का डिफरेंस है, 10 का, और लास्ट में 5 5 है। जैसे कि 45 इंटू 35, इसका हमें करना है। तो कैसे करेंगे इसमें, देखो इसमें हमेशा जो भी राइट हैंड पार्ट है, राइट हैंड पार्ट हमेशा 75 होगा, ये इसमें फिक्स, ऑलवेज 75। लेफ्ट हैंड पार्ट क्या होगा, कि जो छोटा नंबर है जैसे 3, तो 3 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 4 + 1, 4 से अगले नंबर से। यानी जो बड़ा नंबर है उसमें एक ऐड करके छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 15, और इधर हो जाएगा 75। तो दिस इज अवर आंसर 1575। अब तुम एक करके देखो,
75 इंटू 65। तो देखो दोनों यूनिट डिजिट 5 है, सही है पहले कंडीशन। और 75 65 दोनों का डिफरेंस कितना है 10। 4925। क्या आना चाहिए? राइट 492। पार्ट तो 75 होगा हमेशा। यस सर। यहाँ पर 75। क्या होगा? 4975। छोटा नंबर है 6। 4975। फोर 9 कैसे आ रहा है? 48 4875। तो लेफ्ट हैंड पार्ट में क्या करना है, छोटे नंबर में मल्टीप्लाई करना है बड़े नंबर में 1 ऐड करके, लाइक दिस। जैसे मान लो 105 इंटू 95, इसका बताओ। तो ये पार्ट तो मुझे पता है 75 ही होगा लास्ट में। इस साइड क्या आ रहा है ये बताओ। देखो यहाँ यूनिट डिजिट 5 है और दोनों के बीच में डिफरेंस है 10 का, तो ये 9975। 9975। गुड। छोटा नंबर है 9 और 10 में 1 ऐड कर देंगे 11। दिस विल बी 9975। ठीक है, तो छोटे में बड़ा 1 ऐड भी समझ सकते हैं, या फिर हम ऐसे इस तरीके से भी आप कह सकते हो, क्योंकि दोनों में हमेशा डिफरेंस क्या है 10 का है। तो छोटा नंबर अगर 3 है तो बड़ा नंबर क्या होगा 5, क्योंकि 3 से एक 10 प्लेस पे वो नंबर है और उसमें 1 ऐड कर रहे हैं तो 2 का डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ 6 था तो 6 के साथ क्या आएगा 8। यहाँ 9 था, 9 के साथ क्या आएगा 11। तो मेंटली ऐसे भी समझ सकते हो तो जल्दी हो जाएगा कि छोटे में 2 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 55 इंटू 65, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ 75 तो हो गई, छोटा नंबर क्या है 5, तो 5 में 2 ऐड कर दो 7, 7 5 जा 35। दिस इज द आंसर। क्योंकि छोटे और बड़े में एक ही का डिफरेंस है, और जब बड़े में 1 और ऐड कर देते हैं तो छोटे से वो 2 ज्यादा हो जाता है। तो अगर एक 3 है तो दूसरा 5 होगा, एक 6 है तो दूसरा 8, एक 9 है तो 11, एक 5 है तो दूसरा क्या होगा 7, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कुछ क्या थे, स्पेशल केसेस थे हमारे। तो ये थोड़े ध्यान रखने पड़ते हैं, प्रैक्टिस करोगे तभी दिमाग में आएंगे, वरना इतनी जल्दी आते नहीं है। बट अभी हमारे पास टाइम है तो हम शुरू से कोशिश करते हुए चलेंगे। अब हम जो कल कंटिन्यू कर रहे थे अब उसे शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे सीरीज ऑफ वंस की। नाइन्स की तो कर लिया था, क्या करना है अब सीरीज ऑफ 1 में क्या होता है कि जब सीरीज ऑफ 1 करेंगे तो सीरीज ऑफ 1 मतलब 11 से मल्टीप्लाई हो सकता है, 111 से हो सकता है, 4 टाइम 1 से हो सकता है। तो देखो 11 1 111 4 टाइम्स 1, इसमें एक पैटर्न बनता है, जरा ध्यान से समझना कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे 32 इंटू 11 करूं अगर मैं अपने मेथड से जो हमारे ट्रेडिशनल है, तो हम ऐसे लिखते हैं 32, यहाँ एक क्रॉस लगा देते हैं और एक बार ये हो गया 32। तो आंसर क्या आ जाता है 2 5 3। ये आंसर होता है 352। 43 इंटू 11 करो तो हम क्या करेंगे, 1 से कर रहे हैं तो सेम 43 आ रहा है, देन 43, तो 3 4 और 3 7 एंड 4। तो देखो हमने करा क्या, इसका शॉर्टकट क्या बनाया फिर, कि अगर तुम्हें 32 इंटू 11 करना है, 1 से तो कोई मतलब ही नहीं, 1 से तो वही आता है, तो 2 डिजिट का जो 1 की सीरीज है तो 11 है, तो 11 से देखो हम क्या करेंगे। हम ये जो पहला नंबर है ये ऐसे लिख लो 2, इसके बाद क्या करो 3 और 2 दोनों को ऐड कर दो और फिर लास्ट में 3 को लिख लो, आंसर आएगा इस तरीके का। तो यही लॉजिक लगाया ना हमने, इस 2 को ऐसे लिख लिया
3 और 2 को ऐड कर लिया और इस 3 को फिर ऐसे लिख दिया। ये बन रहा है पैटर्न। 32 इंटू 11 कर रहे हैं तो 43 इंटू 11 में क्या करना है, यूनिट प्लेस वाला 3 ऐसे लिख लो, फिर इन दोनों को ऐड कर दो और फिर ये 10 वाला ऐसे लिख लो। 473 आ जाएगा। कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? नो सर। यानी जब भी 11 की बात होगी तो हम क्या करते हैं, पहले यूनिट वाला ऐसे लिख लेते हैं, फिर 2 को लेके ऐड कर देते हैं और फिर जो लास्ट है उसको ऐसे लिख लेते हैं। अब इसमें देखो कैरी भी हो सकते हैं। मान लो 64 इंटू 11 है, तो सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा, यूनिट प्लेस वाला ऐसे लिख लेंगे, 4 ऐसी कैसी आ जाएगा। सेकंड प्लेस पे क्या का आएगा, 6 और 4 का सम, यहाँ बीच में आएगा 6 प्लस 4 और यहाँ पर आएगा 6। इसी तरीके से तो कर रहा था ना, देखो हमने 2 करा, बीच में क्या कर रहे हैं, सॉरी 3 प्लस 2, हाँ, और यहाँ पर 3, तो ये बन गया था 3 5 2। यहाँ 4 7 3 था तो लास्ट में 3, बीच में क्या है 7 प्लस, वो सॉरी 4 प्लस 3 और यहाँ है 4, तो ये बन गया था 4 7 3। तो 64 में भी क्या होगा, यही लॉजिक चलेगा, यूनिट प्लेस पे यूनिट वाला ऐसे रहेगा, बीच में इन दोनों का सम हो जाएगा और फिर 6 ऐसे रहेगा। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, 4 तो ऐसे आ गया, 6 प्लस 4 क्या हो रहा है 10, तो 10 का हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिर्फ 0 और 1 कैरी चला जाएगा किसके पास, 6 के पास। तो आंसर क्या हो जाएगा 704 हो जाएगा 704। क्यों, यस सर। क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं आ रहा, क्या हो गया, ज्यादा डिफिकल्ट हो गई चीज? इसे देखो समझ लो, इसे अभी अभी आगे कंटिन्यू करना है इसी कॉन्सेप्ट को। 85 इंटू 11 करो, क्या होगा, क्या आएगा आंसर बताओ। 935। 935 कैसे किया, देखो 5 तो ऐसे रहेगा, बीच में इन दोनों को ऐड कर दो और इधर 8 आ जाएगा। ये 5 ऐसी, ये अब 2 डिजिट हो गया तो 13, तो 3 1 इधर ऐड हो जाएगा, 935। यस 935 इज आंसर। तो किसी को भी अगर 11 से ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो हम कर सकते हैं। तो ये तो देखो 2 डिजिट नंबर की बात हुई। अब मान लो 3 डिजिट नंबर है जिसको हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, 652 इंटू 11, तो देखो क्या होगा, 2 ऐसी रहेगा, 2 के पास कौन सा नंबर है 5, तो बीच में क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 का सम, ठीक, 5 प्लस 2 का सम। अब उसके बाद अभी भी नंबर बचे हैं, तो अब क्या हो जाएगा इधर 6 प्लस 5 का सम और लास्ट वाला 6, यानी इस बार देखो 2 बार सम हो रहा है, 3 डिजिट नंबर है तो 2 बार सम हो रहा है, यानी आंसर क्या होगा 2 7 6 और 5 11 हो जाएगा तो 1 और 1 कैरी होके इधर आ जाएगा। आंसर इज 7172।
652 में पहले 2 लिखा, फिर 2 और 5 का सम किया, लेकिन अभी भी एक नंबर बच रहा था, तो फिर इसके बाद फिर से हमें 6 सम करना पड़ा, 6 और 5 का, और लास्ट में ये 6। देखो लास्ट में तो पहला और आखिरी नंबर तो आने ही आने, बीच वाले नंबर को हम क्या करेंगे, सम करते चले जाएंगे। जैसे मान लो अगला मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, 3102 इंटू 11। तो तुम्हें कैसे सोचना है कि लास्ट में 2 और 3 तो रहेगा, 2 तो यहाँ होगा और 3 इधर होगा, बीच में क्या होगा, दो दो का पेयर बना के सम होता रहेगा। तो पहला सम किसका होगा, 0 और 2 का, इसके बाद किसका सम होगा, 1 और 0 का, और सबसे लास्ट में किसका सम होगा, 3 और 1 का। तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 2 1 4 3। दिस इज द आंसर, 3 4 1 2 2। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, पूछ लो अगर कुछ डाउट हो रहा है तो। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है, पक्का तीनों वो लोग बोलो क्लियर है। यस सर। यस सर, क्लियर है। अरे गुड, चलो मेरी हिम्मत बन गई, तो मैं तुम्हें इससे अगला कराता हूँ। अब की बार क्वेश्चन, अब की बार 11 की जगह मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 111 से, तो क्या होगा, 203 इंटू 111। अब देखो क्या होगा, अभी भी क्या रहेगा, इधर तो 3 होगा और इधर 2 होगा। जो फर्स्ट नंबर है वो फर्स्ट नंबर पे रहेगा, जो लास्ट नंबर है वो लास्ट पे रहेगा। ये हमेशा हर 1 वाली सीरीज में ये फिक्स होता है। तो ये नंबर हमेशा स्टार्टिंग में आएगा और 3 हमेशा लास्ट में आएगा, कभी भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो। अब बीच वाला चक्कर हमें मैनेज करना है। देखो 11 में 2 डिजिट थे, तो हम कितने का पेयर बना रहे थे, 2 2 2 का बना रहे थे। पहले 1 लिया, फिर 2 2 2। अब की बार 111 है, तो हम देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। पहले सिर्फ एक 3 लिया, इसके बाद क्या करेंगे, 0 और 3 को ऐड करेंगे, 2 को। जीरो और 3 को करेंगे, क्लियर है। पहला सिंगल लिया, फिर क्या करा, 2 का सम किया, इसके बाद क्या करेंगे, पहले सिंगल लिया ये 3, फिर इन दोनों का सम किया, फिर तीसरा स्टेप क्या होगा, 3 तक जाएंगे अब हम, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 111 है। यानी अब क्या सम होगा, 2 + 0 + 3। अब 3 के 3 पूरे यूज हो गए, तो अब हम फिर क्या करेंगे, वापस 2 का सम लेंगे, यानी 2 + 0, और लास्ट तो ये 2 आ जाएगा, ये 2 यहाँ आएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 2 2 5 3 3। दिस इज द आंसर। देखो एक पैटर्न बनता चला जाएगा। हाँ बोलो। सर ये जो आप ब्रैकेट में लिख रहे हैं ना सर, ये बहुत छोटा हो रहा है। अभी तो मुझे अच्छा अच्छा इतनी अच्छा देर ढूंढने में लगी। सॉरी सर। अच्छा, थोड़ा सा ठीक अगर है, आप नहीं इसको करा। ठीक है, जो भी है तुम बता दिया, ओके, थैंक मैं यू। इसको बड़ा कर देता हूँ। देखो अभी मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखो एक पैटर्न बनना है एक्चुअल में इसमें। देखो जब पहला क्या करते हैं हम, यूनिट प्लेस वाला देखो फिक्स कर दोगे। अब तुम्हें ये समझ में आ गया क्या पैटर्न है, और इधर से जो फर्स्ट नंबर आ रहा है वो फिक्स कर दोगे।
ये तो हमेशा फिक्स हो जाएंगे। जब भी हम 11, 111, 1111 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमेशा पहला नंबर होता है वो फिक्स रहता है और लास्ट जो होता है यूनिट प्लेस वाला वो फिक्स होता है। हमें बीच वालों को मैनेज करना है। तो जब 11 से मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, तो हम बीच में 2 का सम कर रहे थे। जब 111 से कर रहे हैं तो हमने क्या करा, फर्स्ट और लास्ट तो वही है फिक्स, पहले 2 का सम किया, फिर 3 का किया, फिर वापस 2 पे आ गए जब 3 नहीं बचा कोई। यानी मैं तुम्हें अगला एक नंबर लिख के दे रहा हूं, तुम उससे मल्टीप्लाई करो। मान लो 245 इंटू 111, इसकी मल्टीप्लाई है। तो हमें पता है, देखो ये 2 तो हमेशा 2 होगा, यानी पहला नंबर तो 2 होगा और लास्ट क्या होगा, ये 5 होगा। इसके बीच वाला अब हमें मैनेज करना है। तो सिंगल वाले डिजिट तो हमने लिख लिए, अब यानी हमें लिखना है सम ऑफ 2। तो इधर से हम शुरू करते हैं। तो पहले 2 नंबर हमें कौन से मिले, 4 और 5। तो पहला जो सम होगा वो किसका होगा, 4 और 5 का होगा। फिर 2 के बाद 3 तक जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 111 है। 27195। तो ये तीनों डिजिट का सम, तीनों डिजिट का सम हो गया। फिर लास्ट में इधर आएंगे, अब उल्टा चलेंगे हम, 2 और 4। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा उसमें सम होगा 2 और 4 का। तो ये बनेगा 5, 9, 5, 4, 9 और 2 11 का 1 कैरी हो जाएगा इधर, 11 7, 11 का 1 कैरी कर देना है अगली 2। तरफ। तो ये आंसर आएगा 27195। तो ऐसे हम करते हैं ये 11 वालों को और 22 वालों को। और देखो एक अगला जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो इस फॉर्म में है नहीं, लेकिन हम कन्वर्ट कर लेंगे। देखो 333 इंटू 222, इसकी मल्टीप्लाई अगर करी गई तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 111 और 222 को लिख सकते हैं 2 इंटू 111। ठीक है, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। 3 और 2 की मल्टीप्लाई करी 6 और 6 की इससे कर दो, यानी हम इसको देखो अपने हिसाब से हमने इसे देखो कन्वर्ट कर लिया। हम वही 111 से मल्टीप्लाई करने की फॉर्म में लिया है किसको, 666 को। अब जैसे ये ऊपर वाला 111 वाला किया है, ऐसे से करो। पहला नंबर क्या होगा 6, लास्ट नंबर भी क्या होगा 6। अब इधर से चलेंगे हम, हमेशा इधर लेफ्ट साइड से और राइट साइड से चलते हैं। तो पहला नंबर होगा 6 + 6, 2 का सम, फिर तीनों का सम, फिर जब 3 पूरे कंप्लीट हो गए तो फिर हम इधर से मूव करना शुरू कर देते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर बताओ, कैरी आएंगे जरा ध्यान रखना। लास्ट तो 6 था, 6 + 6 73926। गुड। 12 आया तो 1 कैरी इधर, 18 और 1 19, देन अगेन 9, 1 कैरी हियर, 6 and 6 12, 13, 1 कैरी हियर 7। तो आंसर इज, इसकी मल्टीप्लीकेशन हो गई 73926। दिस इज आंसर। तो ऐसे नंबरों को हम अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं। बस एक और क्वेश्चन इस पर लास्ट, फिर या फिर इस तरीके का क्वेश्चन है 1202 इंटू 44। तो देखो हमने क्या करा, हमें अच्छा ये दिख गया, यानी इसमें 11 वाला पार्ट है। तो हमने इसे कहा 102 इंटू 4 इंटू 11, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 8084 इंटू 11।
अब इस फॉर्म में लिया है। अब 11 वाले में हमें क्या करना था, देखो पहला नंबर तो 4 ही होगा, ये हमेशा फर्स्ट होगा और ये हमेशा लास्ट होगा। मिडिल वाले की बात करते हैं, 11 में 2 डिजिट है तो हम सिर्फ 2 तक ही ऐड करते हैं, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। तो 0 और 8 को ऐड करेंगे, देन उससे आगे मूव करेंगे। अगेन क्या आ रहा है, पहले इस 8 और 0 को ऐड किया था, अगले में दिस को ऐड किया, फिर हमारे पास क्या बचेगा 10 4 4। तो आंसर क्या आ जाएगा 8 8 8 8 2 4 5 और 8, यानी इसकी मल्टीप्लीकेशन हो गई 5 2 888। दिस इज आवर आंसर। तो ये हमारी स्पेशल 1 वाली सीरीज हो गई, 9 वाली सीरीज हो गई, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट करना था उसमें तो हम रह ही गए, जल्दी जल्दी करते हैं जरा। चलो आज मल्टीप्लिकेशन खत्म ही कर दे। एक स्पेशल केस ले लेते हैं जब 1 1 वाली सीरीज की ही आपस में मल्टीप्लाई हो, जैसे ये है, इसका आंसर क्या होगा, या फिर ये है 4 टाइम्स 1, इसका क्या होगा, या फिर 5 6 7 8 9, 9 बार 1 है, इसी की मल्टीप्लाई 9 बार 1 से करें। 1 2 3 4 5 6 7, एक और लगा दो, चलो 9 हो गया ये। तो इसका रूल क्या होता है, यहां से नंबर लिखना शुरू करो 1, देखो कितने डिजिट हैं इसमें 3, ठीक है 3 डिजिट नंबर है, दोनों सेम होने चाहिए इसमें, ये ध्यान रखना, दोनों 3 डिजिट है। तो हमें कहां तक लिखना है नंबर्स 1 2 3, और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, ये आंसर हो जाएगा। इसका बताओ, इसमें कितने डिजिट है 4, तो कैसे लिखेंगे नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर डिक्रीजिंग, decreasing 3 2 1 सिंपल। इसमें कितने डिजिट है yes 9, तो क्या होगा इसका आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 1 3 2 1। 3 2 1 yes sir 3 2 1 तो ये इस तरीके के कभी कभी स्पेशल ऐसे केस आ जाते हैं। द कैट में इस तरीके का क्वेश्चन आया था एक, कि एन स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा नंबर दे रखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो पूछा था वैल्यू ऑफ एन क्या होगी, ऑप्शन दे रखे थे उसमें, जैसे एक बार 1 5 के साथ दे रखा था, 9 की सीरीज दे रखी थी, एक 1 की सीरीज 9 टाइम्स भी दे रखा था, एक 9 की सीरीज 9 टाइम दे रखी थी, ऐसे दे रखे थे ऑप्शन। तो अगर हमें पता है कि ये किस तरीके का पैटर्न है, ये कब आता है जब 1 1 1 वाले मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, और ये 9 तक है, यानी कितनी डिजिट होंगी उसमें 9, एन स्क्वायर ही है, तो एन मतलब इसकी स्क्वायर रूट क्या होगी, ये होगी। तो ये कैट का क्वेश्चन है, ऐसा आया था। तो ये पैटर्न कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे, वरना मल्टीप्लीकेशन में तो हमें बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है,
अब जैसे ये तुमने 1 1 ये 11 से मल्टीप्लाई पढ़ी, ये कहाँ यूज होगी कि मान लो क्वेश्चन है कि 100 रुपीज की अमाउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 10%, अब बताओ कितनी अमाउंट होगी आफ्टर 4 इयर्स 5 इयर्स, ऐसे पूछ लिया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है एक्चुअल में, अमाउंट इज इक्वल टू जो भी प्रिंसिपल है आपकी, सॉरी अमाउंट नहीं थी, प्रिंसिपल है, तो 1 प्लस आर अपॉन, अभी जब करेंगे तब देखेंगे, रेस टू द पावर एन। तो जब भी 10% होता है तो ये क्या हो जाता है 1/10, यानी 11/10 की फॉर्म में आ जाता है, इस तरीके की रेस टू द पावर एन। एन अब जैसे मान लो 4 है 5 है, तो बड़ा मुश्किल लगता है कि 11 को 5 बार मल्टीप्लाई कैसे करें भाई, रेस टू द पावर 5 हो गई तो 5 बार मल्टीप्लाई कैसे करें। तो हम इसी जो हमने 11 वाली मल्टीप्लीकेशन पढ़ी उसी की हेल्प लेते हैं। 11 इंटू 1 हो जाएगा 121 इंटू 11। अब एक बार इस 11 से, तो 11 का फंडा अगर हमें क्लियर है कि हमें क्या करना है, फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट सेम रखनी है और 2 2 करके ऐड करते चले जाना है बस, पहले इसका ऐड 3 और फिर इसको ऐड 3, तो 1331 इंटू 11 बचा। अब 1331 इंटू 11, तो हमें पता है यहाँ भी 1 आएगा, लास्ट में भी 1 आएगा, दो दो करके सम करते चले जाओ बस, 4 6 4, तो अमाउंट कितनी हो गई 14641। फिर इंटू 11 है, एक बार और यही रूल लगा दो, एक बार 1 लास्ट में 1, दो दो करके सम करते चले जाओ बस, 5 6 4 10, 1 कैरी, फिर से 10, तो 1 कैरी 11 और लास्ट में 4 और 5 ये आ गया 6, तो आंसर ये आ जाएगा। तो ये चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में जब हम करेंगे ना तब देखेंगे कि ये नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे देते हैं, लेकिन ईयर बढ़ा देते हैं, 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर, तो वहां बड़ी प्रॉब्लम सी लगती है कि 11 को कितनी बार कैसे मल्टीप्लाई करते रहो। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा तब यूज हो जाएगा। ठीक, अब एक लास्ट टॉपिक था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था जो हमारा रह गया, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो ये मल्टीप्लीकेशन का ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर हम डिजिट बढ़ाते चले जाएं तो और ज्यादा आसान होता चला जाता है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल मेथड से। देखो 23 इंटू 12, अभी जो हम मैं करके दिखा रहा था ना, अगर मैं इसे करूं तो देखो क्या करेंगे हम, पहली बार किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 की 6, और फिर किसकी करेंगे 2 से दिस 4। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3 और 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2, 6 7 2, ये आंसर हो जाता है। तो इस बार हम क्या करते हैं, इसका पैटर्न देखते हैं कि अच्छा हम कर क्या रहे हैं। अगर 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है तो देखो स्टेप 1 क्या है उसका, स्टेप 1 है इन दोनों नंबर की आपस में मल्टीप्लाई, यही तो करा हमने सबसे पहले स्टेप, या फर्स्ट मान लो यूनिट डिजिट हमें कैसे मिली, यूनिट डिजिट मिली इन लास्ट वाले दोनों यूनिट की आपस में मल्टीप्लाई। देखो सेकंड वाले को मैं ये कह सकता हूं, जरा सेकंड पे ध्यान देना, कि इन दोनों डिजिट की आपस में मल्टीप्लाई हुई और इन दोनों डिजिट की आपस में मल्टीप्लाई हुई, इससे हमें क्या मिल गई, मिडिल वाली डिजिट मिल गई, यानी जो 10 प्लेस पर थी। और लास्ट हमने क्या करा, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, इससे हमें क्या मिल गई 100 वाली डिजिट, यही तो किया है। देखो ये 2 था, ये 3 था, ये 1 था, ये 2 था, तो यूनिट डिजिट हमें कैसे मिली 3 और 2 की मल्टीप्लाई करके 6,
10 डिजिट कैसे मिली, ये 10 डिजिट, ये 7, 7 कैसे आया, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, तो कैसा आया 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, ऐसी तो मिला हमें 7। और लास्ट 100 डिजिट में देखो हमने क्या किया, 2 और 1 की तो मल्टीप्लाई की, तभी तो 2 आया। ये यूनिट 6 आ रही है, देखो ऐसे 100, वो सॉरी 10 आ रही है 7 और 100 आ रही है 2, ऐसी तो कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ऐसी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? यस सर। यस सर। सर सेकंड वाला सर एक बार और मिडिल रिपीट कर वाला, देते। यस सर, मिडिल यस सर, वाला, मिडिल। देखो मिडिल वाले में क्या किया, जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 इंटू 2 किया था ना यहाँ पे, यही तो मिडिल में 4 लिखा था, और उसके बाद 3 इंटू 1 इधर किया, इन दोनों को सम करके तो 7 मिला हमें। तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि इसकी इधर वाले से मल्टीप्लाई की, इसकी इधर वाले से, दोनों का सम इज मिडिल डिजिट। तो अब इस तरीके से हम मल्टीप्लाई को नहीं सोचेंगे, अब हम मल्टीप्लाई को इस तरीके से करेंगे। ये एक जनरल मतलब है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि इस केस में होगा इस केस में नहीं होगा, ये एक जनरल मेथड है, हर जगह अप्लाई होगा ये। सर ये तो था 2 डिजिट वाला ना, अगर 3 डिजिट होगा तो? अभी अभी करेंगे, अभी पहले 2 डिजिट अच्छे से समझ लो, वो समझ लिया तो 3 डिजिट तो आ ही गया समझ लो फिर। देखो 21 इंटू 14, तो अब हम कैसे करेंगे, 3 डिजिट हमें लिखनी है, यूनिट डिजिट कैसे आएगी, 1 इंटू 4, दोनों यूनिट वालों की मल्टीप्लाई। पहले स्टेप क्या था, दिस इज स्टेप 1, यूनिट डिजिट हमें मिलेगी यहां से, यूनिट डिजिट ऐसे मिलेगी ना, 4 इंटू 1, तो 294 आ जाएगा। गुड। मिडिल वाली, मिडिल के लिए क्या करना पड़ेगा, यस सर, इसकी 294। इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे, और दोनों को ऐड कर दो, 4 2 जा 6, वो सॉरी 8 प्लस 1 9, और लास्ट वाला इसकी कर दो 294, दिस इज द आंसर। आया मजा करने में मल्टीप्लाई, कुछ भी नहीं है। यस सर। 23 इंटू 14, तो 4 3 जा 12, 1 कैरी, कैरी लगा दो यहाँ पे, जो भी नंबर आएगा उसमें 1 ऐड करना है, 4 2 जा 8 एंड 3 1 जा 3, 11, ये बीच में 11 है, ठीक, 11 में 1 ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 322। 2, और लास्ट में इधर था 2, क्या हो गया 322। जो जल्दी से एक और बताओ फिर, 31 इंटू 25 क्या आएगा, 775। 5 1 जा 5 5, दूसरा डिजिट होगी 5 3 जा 15 प्लस 2 17 का 7, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, दिस इज 775। आ रहा है 775, यस। गुड। बस, तो अब तुमने देखो 3 का समझ लिया, अब हम आते हैं 4 पर, वो सॉरी 3 डिजिट पर, अभी तक तो 2 डिजिट थे, 3 डिजिट नंबर इसमें, ठीक है। 3 डिजिट नंबर में अभी मैं नंबर नहीं लिख रहा, अभी हम पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। पैटर्न अगर आपने एक बार समझ लिए तो मल्टीप्लाई में तो कुछ है ही नहीं, पैटर्न में ही समझना है। पहला स्टेप तो देखो यही होगा,
1 इनकी यूनिट प्लेस तो हमेशा कैसे होगी, दोनों के यूनिट की मल्टीप्लाई। तो दिस इज फर्स्ट। सेकंड क्या होगा, जो हमने अभी किया था, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। लेकिन अभी भी देखो 3 है हमारे पास, अभी ये डिजिट भी बच रही है, यानी इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, देखो यहाँ कितनी डिजिट्स आएंगी, मैं उसके हिसाब से लिख रहा हूँ। फर्स्ट तो मिलेगी हमें ऐसे, ठीक है। सेकंड कैसे मिलेगी, सेकंड मिलेगी इस तरीके से। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, देखो थर्ड स्टेप इसका होगा, अब हमें तीनों की तीनों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। पहले हमने एक पेयर किया, फिर 2 पेयर किया, अब तीनों पेयर इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। तो किस तरीके का पैटर्न होना चाहिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, और ये बीच वालों की आपस में मल्टीप्लाई। तो ये यूनिट डिजिट, ये 10 डिजिट, ये 100 डिजिट। अब देखो सबकी सब इन्वॉल्व हो गई। तो अब हम कहाँ जाएंगे, जैसे हम उधर से मूव करते थे, राइट हैंड की तरफ से मूव करेंगे अब। यानी राइट हैंड का क्या पैटर्न बनेगा, अब देखो ये और ये सेम होते चले जाएंगे, बस ये लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड से, ये लेफ्ट हैंड साइड से। अब एक लास्ट क्या बचा, लास्ट क्या बचा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये और ये एक जैसे हो जाएंगे। तो देखो ये और ये एक जैसे हो गए, बस इधर राइट हैंड साइड की डिजिट्स है, इधर लेफ्ट हैंड साइड की डिजिट है। बीच में फिर इसके बाद 2-2 का पेयर, और लास्ट में बिल्कुल मिडिल में तीनों का पेयर एक साथ। ये पैटर्न है। पैटर्न्स एक बार समझ लो, सिमेट्री से ऐसी चलते जाते हैं, 3 के बाद 4 5। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से। अगर मैं तुम्हें नंबर दे रहा हूँ 1 2 1 इंटू 302, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो यूनिट प्लेस में क्या आएगा, सिर्फ प्लेस वाइज बताते चले जाओ। यूनिट प्लेस में क्या आएगा, किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 2 2। 10 प्लेस पे क्या आएगा, किसकी मल्टीप्लाई करनी, देखो पैटर्न 4 5 भाई, 2 2 जा 4 और 1 इंटू 0 है, इसकी इससे होगी 4 और ये 0। तो 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 ही रहेगा, यस 4। सर। 100 प्लेस पे, बस ये इसमें थोड़ा है कि आपको सबको इन्वॉल्व करना है। 3 2 ज़ा 6, सॉरी सर 1। 1 इंटू 2, यस तो लिख लो 1 इंटू 2 प्लस ये बीच वाले, यस सर। प्लस ये लास्ट वाले। कितना आ गया, कौन सी डिजिट आई, 2 प्लस 0 तो 0 ही हो गया, प्लस 3, 3 प्लस 2 5। यानी देखो मैं आंसर पता चलता जा रहा है 2 4 5। अगर तुम्हें ऑप्शन पता है तो जरूरत ही नहीं पूरी कैलकुलेशन करने की, तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो इंस्टीड ऑफ कि आप 3 डिजिट की मल्टीप्लाई करके बैठ के आंसर निकालो, इस तरीके से आप डिजिट देख के चेक कर सकते हो। अब क्या होगा, इधर वालों के पैटर्न, दिस वन। तो 1 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 2 इज 6, और लास्ट वाला तो ये हो नहीं है, 3 इंटू 1 3। यानी आंसर इज 36542, ये हमारा आंसर है। तो 3/3 का अगर हमें पैटर्न हमें दिमाग में क्लियर है तो हम बिल्कुल फटाफट कर सकते हैं, और हो सकता है हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हो, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, सर ऐसा भी हो 0 नहीं सकता। लिखेंगे?
कौन सा 0? कौन से वाले पार्ट में ये बताओ? यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, कौन सी डिजिट का कह रहे हो? 1000 में सर 0 आया था ना अभी, 0 1000, ये 10,000 है। 1000 ये में सर 1 into 0 plus 2 into 3। ये है ना पैटर्न, 1 की 0 से मल्टीप्लाई, दिस वन, प्लस 2 की 3 से मल्टीप्लाई। यही तो है पैटर्न। यस सर, 1000 यस सर। क्लियर। अब जल्दी से चलो एक और 3 डिजिट नंबर की बताओ मुझे। 124 into 355। इसमें कैरी भी होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। पहले तो यूनिट, फिर 10, 100, 1000। पहले सिर्फ ये लिख लिया करो तो ज्यादा इजी, मैंने तो सीधे लिख रहा था ना। ऐसे लिख लिया करो कि 1 into 2, यूनिट प्लेस पे आएगा 1 into 2, 10 प्लेस पे आ रहा था 2 into 2 प्लस 0 into 1, फिर आंसर सॉल्व करो। तो इस तरीके से लिख लो तो ज़्यादा इजी रहेगा, टाइम बहुत कम लगेगा नॉर्मल मेथड के कंपैरिजन में। मैं आंसर लिख रहा हूँ, देखो चेक करो यही आ रहा है या नहीं। 44020। चलो मैं इधर से करना शुरू करता हूँ। यूनिट प्लेस वाले दोनों को यहाँ पे 4 into 5 है, यानी तो 4 into 5 हो गया 20। तो 20 का 0 तो रहेगा, 2 चला जाएगा अगले तरफ। सेकंड में है सॉरी 2 into 5 प्लस 5 into 4। तो 2 5 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20। तो 20 और 10 30, 30 में ये ऐड हो जाएगा 2, यानी कि 32। तो इसका 2 यहाँ रहेगा, 3 चला जाएगा इस साइड। इसमें सारी डिजिट इन्वॉल्व होंगी, तो 1 into 5 प्लस 4 into 3 प्लस 2 into 5। तो 1 into 5 5 और 10 15 और प्लस 12 27 और 3 ये कैरी था, तो ये हो गया 27 प्लस 3 30। तो 30 का फिर से 0 रहेगा, 3 इधर आ जाएगा। इसमें इन दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई है, 1 into 5 प्लस 2 into 3। तो 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 3 हो गया 14। तो 14 का 4 यहाँ रहेगा, 1 इधर चला जाएगा, और लास्ट में है 1 into 3, यानी 3, 3 प्लस 1 इज 4। तो यहाँ हमें डिजिट मिला 4, 4 इधर से मिला 4, तो 4 4 0 2 0, 4 4 0 2 0। दिस इज द आंसर। आया आंसर ये 44020। यस सर। गुड। क्या हुआ आसिफ नजीर, आ रहा है वही सेम? हाँ सर, वही आ रही। यस सर। गुड।
तो ये पैटर्न है, देखो पैटर्न वाइज तुम याद रख लोगे तो हम समझ में आ जाएगा। अब मैं देखो यहीं से बना रहा हूँ दोनों एक साथ। 2 डिजिट नंबर है तो हमें पता है कि 2 डिजिट था, तो एक बार तो इसकी करनी है मल्टीप्लाई, यूनिट आ जाएगा। फिर इस तरीके से मल्टीप्लाई की थी तो 10 डिजिट आ जाएगी, और इस तरीके से मल्टीप्लाई की थी तो 100, यूनिट 10 100। 2 डिजिट तो एकदम इजी है मल्टीप्लाई। 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर में देखो यहाँ 3 डिजिट थे ना, 3 की जगह 5 हो जाएंगे, बस थोड़ा ये ध्यान रखना है। तो यूनिट तो वहीं से चलेगा, सेम चीज यूनिट, उससे अगली डिजिट हो जाएगी सेम पैटर्न ऊपर वाला ही 10 वाला। अब जो हो जाएगी ये थोड़ा यहाँ चेंज हो जाएगा, अब तुम्हें तीनों के तीनों को इन्वॉल्व करना है, तो यही मेथड है सिमेट्री के साथ। इन दोनों एंड वालों की करो और बीच वालों की। बस जब सब इन्वॉल्व हो गई तो अब ये इसी का सेम चीज है, बस ये राइट साइड से थी, ये लेफ्ट साइड से हो जाएगी। दिस वन 1000 वाला आ जाएगा और 10,000 में आ जाएगा ये चीज, ये और ये एक जैसे थे। तो देखो 2 डिजिट पे 3 पैटर्न बने, 3 डिजिट पे 5 हुए, तो अगर 4 डिजिट की बात करूं तो कितने हो जाए, यानी हो रहे होंगे 4 डिजिट नंबर के लिए कितने बन रहे होंगे इस तरीके के पैटर्न। 2 के लिए 3 थे, 3 के लिए 5 हो गए, तो 4 के लिए कितने होंगे 7, 7 पैटर्न बनेंगे। तो अब हम जरा सर इसमें दोनों नंबर जो है वो टू डिजिट या 3 डिजिट ही होनी चाहिए क्या? गुड, मतलब दोनों नंबर जो मल्टीप्लाई करते हैं। समझ गया, गुड क्वेश्चन है। बस इसको जरा समझ लो पैटर्न को, फिर हम करते हैं। तो अब देखो 4 डिजिट में यूनिट वाला तो ऐसे ही रहेगा, इससे अगला क्या पैटर्न होगा जो ऊपर दो में दिख रहा है 10 वाला, दिस वन सेम। उससे अगला क्या होगा जो तुम्हें ऊपर 100 का दिख रहा है, 3 एक साथ, अब 3 को इन्वॉल्व करना है लाइक दिस। अब जो आएगा चारों को इन्वॉल्व करके ये नया पैटर्न आएगा। तो चारों को देखो कैसे इन्वॉल्व होगा, ये एंड वालों की मल्टीप्लाई होगी हमेशा, इस एंड की इससे होगी, अब ये जो बचे इनकी आपस में होगी, यानी इन एंड वालों की ऐसे मल्टीप्लाई, और ये जो बीच में थे इनकी आपस में मल्टीप्लाई। ये एक न्यू पैटर्न है बस। इसके बाद क्या करना है, फिर तो इन्हीं का रिपीटिशन वापस है, बस साइड चेंज हो जाएगी कि यहां से 3 को इन्वॉल्व किया लाइक दिस, इसके बाद इसको इन्वॉल्व किया इधर, और सबसे लास्ट वाले में क्या हो जाएगा ये वाला, बस इसकी मल्टीप्लाई। तो ये एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से बहुत इजी, तुम पैटर्न लग रहा है काफी है, लेकिन जब तुम मल्टीप्लाई करोगे एक बार तुम सीख जाओगे ना इसे जल्दी जल्दी करना, तो फिर इसी मेथड से जल्दी करा करोगे, बाकी वैसे मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं एक 4 डिजिट का लेके एग्जांपल समझ भी लेते हैं, और जो तुमने क्वेश्चन पूछा उसी को एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि हमें मल्टीप्लाई करना है 342 इंटू 2009, इसकी मल्टीप्लाई करनी। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो सेम होना चाहिए, सब में सेम का रूल है, तो इसमें हम एक 0 लगा देंगे सिर्फ, 0342 इंटू 2009, ये हमारे नंबर हो गए। तो हमने 3 डिजिट को क्या करा, एक 0 लगा के 4 बना दी। अब हम इसी मेथड से कर लेंगे।
समझ गए आसिफ? इसको ऐसे कर लेंगे। यस। तो अब मुझे जरा बताते चले जाओ कि ये जो सबसे पहला आएगा फर्स्ट वन, उसकी वैल्यू किसकी होगी, किन की मल्टीप्लाई होगी, एंड वालों की। 2 इंटू 9 18। तो 18 में से हम क्या लिखेंगे, 8 तो डिजिट लिखेंगे 8। और 1 को यस सर, आगे 1 को कैरी कर देंगे। कैरी कर सेकंड देंगे। सेकंड पैटर्न में किसकी मल्टीप्लाई होगी, ऐसे करके हो रही होगी 9 4। 9 इंटू 4 9 प्लस, इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2। तो 0 तो ये हो गया, 9 है। ये क्या बचा है ना, यस सर। 9 4 प्लस 36। 36 में 1 ऐड होगा 37। 37 में से 3 कैरी चला जाएगा इस बार। थर्ड थर्ड में क्या हो रहा होगा, 9 की 3 से मल्टीप्लाई 9 इंटू बाकी 0 0 हो जाएगा। 2 को 2 से, नहीं, थर्ड एंड थर्ड में नहीं 4 का 0। हाँ, तो सिर्फ क्या आया 27 प्लस 3 कितना हो गया 30। इस बार फिर से कैरी किया जाएगा 3। फोर्थ, अब आते हैं इस फोर्थ वाले पे, सबसे बड़ा वाला जो इन्वॉल्व है, इसको कैसे मल्टीप्लाई होगी बस ये देख लेते हैं हम। इसकी होगी देखो, हाइलाइटर भी रुक जाता है, 0 की होगी 9 से और 2 की होगी इस 2 से। तो क्या आ जाएगा, प्लस इस 3 की होगी 0 से और इस 4 की होगी 0 से। इसमें 0 तो बहुत है, कैलकुलेशन इजी है। तो 9 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0। एक पार्ट ऐसा होगा जिसमें सारी डिजिट इन्वॉल्व होंगी, तो ये हमारा मिडिल टर्म होगा हमेशा। तो इसमें सब तो 0 होगा, सिर्फ क्या बचा 4। तो 4 प्लस 3 इस बार हो गया 7। अब कोई कैरी नहीं होगा। अब फिफ्थ पार्ट में क्या होगा, फिफ्थ ये वाला पार्ट है। अब 4 सब इन्वॉल्व हो गए, तो अब हम वापस पे आ रहे हैं, यानी 0 की 0 से, 4 की 2 से और 3 की 0 से। तो 0 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, ये हो गया 8। कोई कैरी नहीं इसमें भी। सिक्स्थ में क्या आ गया, ये वाला पार्ट, 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2, ये हो गया 6। और लास्ट पार्ट क्या हो गया, 0 इंटू 2, ये तो 0 हो गया। बस कैलकुलेशन हो गई। अब आंसर बताओ क्या है। पहली डिजिट क्या है, 8। 8। सेकंड डिजिट क्या है, 7। 37 था ना, 7 रहा था, 3 चला गया। इसके बाद कौन सा है, 0, 0 देन 7 7, देन 8, 8 6 0। देन 6 0। 0 को कोई मतलब नहीं, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 68707। दिस इज अवर आंसर। तो बस एक बार थोड़ा सा पैटर्न समझना है कि अच्छा, पहले एक को लिया, फिर 2 को इन्वॉल्व किया, फिर 3 को किया, फिर चारों को इन्वॉल्व किया, फिर लेफ्ट साइड से 3 को किया, 2 को किया, 1 को किया। बस दिस इज अवर कैलकुलेशन। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमें पूरे पूरे डिजिट निकालने की जरूरत नहीं। अगर हमें ऑप्शन पता है तो हम नॉर्मली लास्ट डिजिट भी अगर सब सेम दे रखी तो सेकंड थर्ड डिजिट पे ही हमें आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि नॉर्मली डीआई में ज्यादा होता है इस तरीके का। तो ये पैटर्न आ गए समझ में। यस सर। तो ये देखो, ये पैटर्न थे, बस शॉर्ट में यही है। 2 डिजिट के लिए इस तरीके का है। 3 पैटर्न बने, पहले एक एक को लिया,
राइट साइड में, फिर दोनों को इन्वॉल्व किया, दोनों पेयर को, फिर लेफ्ट वाला पेयर, बस 3 डिजिट नंबर है तो पहले इसे इन्वॉल्व किया, फिर 2 को किया, फिर तीनों के तीनों पेयर को इन्वॉल्व किया, फिर लेफ्ट साइड से 2 को किया और फिर 1 को। 4 डिजिट नंबर, लास्ट वाला 1, फिर राइट वाले 2, फिर राइट वाले 3, फिर चारों के चारों को इन्वॉल्व, फिर लेफ्ट वाले 3, फिर लेफ्ट वाले 2, फिर लेफ्ट वाला 1। बस सिंपल ये कैलकुलेशन है, तो पूरे बड़े बड़े नंबर्स की हमें नहीं करना है, ऐसे ऐसे आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब लास्ट, हाँ तुमने जो पूछा था आसिफ, क्या क्वेश्चन था जरा फिर से बताना वो। आसिफ कह रहा हूँ, सॉरी, नजीर, यस सर। क्या क्वेश्चन था एक बार जल्दी बोलना। 875 था क्या? 875 992। देखो बेस 1000 है, कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये आ गया -125, इसका आ गया -008। 008। यस सर। 3 जीरो है तो 3 डिजिट होने चाहिए। आंसर का लेफ्ट हैंड पार्ट क्या है? 875 में से 8 माइनस कर दो, क्योंकि तो इसमें टाइम लगेगा। 992 में से 125 में देर लगेगी, तो हम जल्दी से करेंगे कि 875 में से 8 माइनस कर दो, तो ये बचा 867। और 67। यस सर। इसकी मल्टीप्लाई 125 इंटू 8 इज 1000। अब देखो यहाँ 3 डिजिट है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? 3 डिजिट होनी चाहिए। राइट हैंड पार्ट में भी क्या होगा? 3 डिजिट। तो ये 1 जो है ये इधर कैरी होके इस तरफ चला जाएगा लेफ्ट हैंड पार्ट में, तो आंसर विल बी दिस। बस ये हो यस रहा सर, है। मैंने सर ऐसे ही किया था, बट मैं कंफर्म हो रहा था कि मे बी अगर इस तरह नहीं, राइट हैंड पार्ट में लेफ्ट हैंड हमेशा, साइड। राइट हैंड पार्ट में उतनी ही डिजिट होनी चाहिए जितनी बेस की जीरोज है। अगर कम पड़ जाती है डिजिट तो हम जीरो लगा के उसे कंपनसेट कर लेते हैं, और अगर एक्स्ट्रा आ जाती है तो उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में एडजस्ट कर देते हैं। हमेशा राइट हैंड पार्ट में उतनी ही डिजिट्स होंगी जितनी लेफ्ट। यस सर। होगी। लेफ्ट हैंड साइड में जो यूनिट प्लेस पे रहेगा उसके साथ हाँ हाँ, उसी ऐड में कर उसी देंगे। में उसी में हमेशा यूनिट प्लेस में ही ऐड होगी। ओके सर। ओके सर। तो ये आज हमारी क्लास थी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स की। अब ये बहुत ज़्यादा हो गई है, तो एक बार बैठ के इसे करना। मैं तुम्हें प्रैक्टिस शीट भेज दूंगा, कल सुबह मॉर्निंग में भेज दूंगा, तो देखना कि मेंटली बिना देखे आप नोट्स वगैरह को कि याद कितनी चीज़ें रह रही, कितनी कर रहा हो। फिर उसे ज़रा बार बार करना, फिर देखना कि किस क्वेश्चन को हम हो सकता है 2 मेथड से कर सकें। जैसे रहनुमा ने कहा था कि ये तो अबव द बेस वाले से भी हो जाएगा, तो ऐसे भी चीज़ें होंगी। फिर हम अपने हिसाब से कन्वीनियंटली डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा ज़्यादा शॉर्टकट लग रहा है। ठीक है, तो ये मेथड है। ये क्रिस क्रॉस तो ये तो जनरल है, इसका तो कोई रूल ही नहीं है, मतलब कि स्पेसिफिक केस नहीं, ये तो हर जगह लगेगा। बस डिजिट आपको सेम बनानी होगी। ये 1 वाली सीरीज इंपॉर्टेंट है, कई जगह हम आगे पढ़ेंगे यूज हो जाती है। ये थोड़े स्पेशल केसेस हैं, अगर याद आ जाए तो अच्छी बात है, एकदम आंसर हो जाता है, वरना तो कोई बात नहीं। ये तुम्हें नॉर्मली याद रहने चाहिए कि 15 से कर रहे हैं तो कैसे जल्दी से कर दे, 12 से कर रहे हैं तो कैसे कर दे, 125 है, 25 है, 5 है, तो याद रखना चाहिए कि 5 का मतलब 10/2, हाफ करो और 0 लगा दो। 25 का मतलब 2 बार हाफ करो और 2 0। 125 का मतलब 3 बार हाफ करो और 3 0। ऐसे ये 2 4 8, तो ये मल्टीप्लीकेशन की जगह डबलिंग से थोड़ा ध्यान रखो कि अच्छा इसको डबल कर दो ये हो गया, उसका डबल कर दो ये आ गया। ठीक, तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन की एंड होती है। कल हम करेंगे डिवीजन की ट्रिक्स। सर आपने कैसे याद किए ये सारे रूल्स? नहीं, इसमें से कुछ मुझे याद है, कुछ मैंने लिख लिए, मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ। ओके सर। इतनी
इतनी चीजें एक साथ याद नहीं रहती है। ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर, और खासकर तुम लोगों को एग्जाम देना है तो प्रेशर जो होता है एग्जाम का, वो अगर तुमने सही से याद नहीं किया ना तो वो दिमाग से निकाल देता है। जो तुम बहुत अच्छे से करोगे, जो अभी से करने की कोशिश करोगे शुरू से, तभी तुम्हें याद होंगी। अब ये मैंने भी है ना, तो मैंने एक जगह लिख रखी है एक जगह, तो मुझे इसलिए बार बार मैं उसको देखता रहता हूँ, तो कुछ चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। तो ये मत सोचो कि एक ही बार में सारी चीजें आ जाएंगी दिमाग में, किसी के भी नहीं आती। मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे भी नहीं रहती एक साथ सब चीजें। लेकिन जितनी तुम मैक्सिमम कर पाओ उसको बार बार रिपीट करो, वो तुम्हारी बिल्ड होती रहेंगी फिर चीजें। तो कोशिश करो। इन सबको मैं नोट्स भी तुम्हारे अपलोड कर दूंगा, ग्रुप पे भी डाल देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे भी कर दिए सब अपलोड, लेक्चर भी उसमें हो जाएंगे अपलोड। तो एक जगह अपनी लैंग्वेज में अपने हाथ से लिखना, वो वही चीज तुम्हें यस याद सर, रहेगी। टीचर डायरी कुछ में भी सर बोल, नोट कर लेता हूँ। बिल्कुल एक अपनी अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से लिखी हुई होनी चाहिए चीजें। ठीक है जैसे फिर। लिख लिया था कल वाला भी। ओके चलो, ठीक है, क्लास एंड करते हैं फिर। ओके सर, ओके सर। ओके। अल्लाह हाफिज।